बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग। हमेशा कहा जाता है कि जिन्हें सत्संग करने का मौका मिला और जो सत्संग सुने, ये गुरु जी की ही कृपा होती है। ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। हमारे महाशिव हैं गुरु जी। जब कभी भी हम ये सोचते हैं, आप सोचिए कि हमने भगवान को देखा, हमने भगवान को महसूस किया, हम उसके साथ बैठे, हर एक पल उन्हें निहारा। कितने भाग्यशाली है, ना जाने कौन से हमारे पुण्य कर्म थे जो इस जन्म में सारी संगत जो गुरु जी से जुड़ी है, उन्हें ईश्वर के साक्षात दर्शन हुए। हम लोग पहले तो समझ ही नहीं पाए थे गुरु जी कौन है, क्या है। हम तो समझते थे कोई है, गुरु हैं, कोई महापुरुष हैं। कभी नहीं जाना कि वो ईश्वर हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उनके दरबार में जाने लगे और जो धीरे धीरे वहां महसूस किया, और जो गुरु जी ने हमें दिखाया, जो चमत्कार देखे, वो सब देखने के बाद लगा नहीं, ये तो साक्षात ईश्वर है। उनकी हर लीला ऐसी है कि हमें मजबूर कर देती है, जो नहीं भी मानते उन्हें भी मजबूर कर देती है मानने के लिए। तो सबसे पहले मैं तो यही कहूंगी, कर कृपा तेरे गुण गावा। तेरी कृपा के बिना मैं गुण नहीं गा पाऊंगी तेरे। ना मुझ में शक्ति है, ना मुझ में भक्ति है, मुझ में तो कुछ भी नहीं है गुरु जी। जो आप देंगे वही है मेरे पास। तो जैसी भी जो भी सत्संग में मैं हम कहना चाहते हैं, वो गुरु जी ही कहलवाते हैं, हम नहीं कहते। गुरु जी ने कभी कोई प्रवचन नहीं किया, कुछ नहीं किया। बस सत्संग करवाते थे। 4-5 लोग को एक साथ, संगत को साथ में बिठा देते थे और कहते थे आपस में शेयर करो। और सचमुच उस दरबार में क्या नहीं देखा, आप सब जानते हैं। कौन सी बीमारी, कौन सी परेशानी, कौन सा दुख दर्द वहां जाके दूर नहीं हुआ। गुरु जी तो हमेशा कहते थे मेरे से मिलने कोई कोई नहीं आता, सब फंसे फंसाए आते हैं। सचमुच हम सब अपने मतलब से ही जाते थे। किसी के बच्चे नहीं है, किसी की नौकरी नहीं है, किसी की कोई बीमारी है, तो वही गुरु जी को हमेशा ये दुख होता था कि मुझसे मिलने कोई नहीं आता। एक बार मुझसे मिलने तो आ जाओ, ऑटोमेटिक सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम तो इंसान है ना, परेशानियों से घिरे रहते हैं, उस समय भगवान याद आ जाता है। सर तो हम दरबार में जाके झुका लेते हैं, लेकिन जब तक मन नहीं झुकेगा, हमें कुछ मिल नहीं पाएगा। आज शिवरात्रि है, तो मुझे एक सत्संग याद आ रहा है। मैं रात को सोई, सोने में जब सोई तो गुरुजी ने दर्शन दिए। और संगत जी, आप सबको पता है, जब गुरुजी चाहते हैं तभी उनके दर्शन होते हैं, वरना हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। उनकी कृपा से ही दर्शन होते हैं, उन्हें हम देखते हैं। तो उस दिन मैंने रात को देखा कि मैं एम्पायर स्टेट में बैठी हूँ और गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उठ के गुरुजी के पास गई। तो गुरुजी ने कहा जा बाल्टी से पानी लेके आ, भर के पानी लेके आ। तो संगत जी, आप सब बैठे हुए हैं, गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए हैं और मैं एक बड़ी स्टील की बाल्टी, उसमें पानी लेके आती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं चल मैनू नहला दे। मैं एकदम से सोचने लगी कि गुरुजी को यहाँ कैसे नहलाऊं, चल जल चढ़ा दे। मैंने ना मग भर के गुरुजी के मस्तक पे डालना शुरू किया। मैं बाल्टी में से डालती रही। गुरुजी चुपचाप से आंखें बंद करके बैठे रहे। सारी संगत भी बैठी हुई है। वो पानी कहाँ जा रहा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। बस मैं पूरी बाल्टी जब खाली हो गई और मैं वापस बाल्टी को रखने चली गई। इतना ही दर्शन दिया गुरुजी ने। तो सब उस दिन मुझे, नेक्स्ट डे मैंने कहा अरे ये तो गुरुजी ने ये दर्शन दिए हैं, इसका मतलब आज तो महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि पे शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं हम लोग सब। शिव जी की कुछ जो चीजें उनको बहुत प्रिय हैं, जैसे बेलपत्ता, धतूरा, आग का फूल, दूध,
चंदन, भभूति, ये सब गुरु जी को बहुत, गुरु जी महाशिवी हैं, उन्हें बहुत पसंद है। इसी तरह एक सत्संग और है शिवरात्रि के ऊपर ही है कि हम, मेरे अंकल को नेपाल जाना पड़ा था और उन दिनों मंडे पड़ा। जब हम वहाँ पहुँचे नेपाल में पशुपतिनाथ के मंदिर में, तो उस दिन मंडे था और शायद वो सावन के सोमवार थे, सावन का महीना था जी। तो इन्होंने कहा मैं तो ऑफिस की मीटिंग में बहुत बिजी हूँ, तुम जाओ पशुपतिनाथ के दर्शन करके आओ। तो मेरे साथ 2-3 ऑफिसर्स गए और मैं अकेली थी। सावन का सोमवार था, बहुत भीड़ थी पशुपति के नाथ जी के मंदिर में, मतलब पैर धरने की जगह नहीं थी और बारिश भी हो रही थी। मैं भीग भी गई थी। मंदिर तक, अंदर तक पहुंचना, मैंने दर्शन तो हुए ही नहीं, लेकिन ऊपर से ही किसी तरह वो जो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने जो भी हम माला, फूल और दूध लेके गए थे, वो उन्होंने ऊपर से किसी तरह से उनको दे दिया और उन्होंने चढ़ा दिया। इतनी धक्का मुक्की हो रही थी कि वहाँ खड़े होना बड़ा मुश्किल था। बस किसी तरह ऐसे ही बाहर से ही हाथ जोड़ के प्रणाम करके गुरु जी को ही याद किया उस समय, क्योंकि गुरु जी हमारे हैं ही महादेव, देवों के देव महादेव। और जैसे सीढ़ी में, संगमरमर की सीढ़ियाँ थी, मैं जैसे सीढ़ी उतर रही थी, तो सारी सीढ़ियाँ उतर गई, तो मैंने कहा कि माथा तो टेक नहीं पाई मंदिर में, चलो इन सीढ़ियों पे ही माथा टेक लेती हूँ। बारिश हुई थी, लोगों के पैरों की कीचड़ पूरे सीढ़ी पे ना, बिल्कुल कीचड़ कीचड़, बहुत मिट्टी भरी हुई थी। और मैंने ध्यान से देखा, वहाँ सिवाय मिट्टी के, कीचड़ के कुछ भी नहीं था सीढ़ियों पे। मैंने कहा मैं यहीं से माथा टेक लूँ। मैंने अपना माथा, संगत जी, सीढ़ी पे टेक दिया। माथा जैसे टेका तो मुझे ना यहाँ पे कुछ गीला गीला लगा, तो मैंने सोचा ये कीचड़ जो है वही लग गया है। मैंने ऐसे किया तो मैंने फील किया, अरे ये तो बेल का पत्ता चिपका हुआ है मेरे माथे पे। और मैंने उसे उतारा नहीं, वो वैसे ही कीचड़ और वो बेल का पत्ता चिपका रहा। मैं बहुत खुश हो गई कि ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया। गुरु जी ने अपनी उपस्थिति महसूस करा दी और मैं उसी तरह वैसे ही माथे पे बेलपत्र लगा रहा और वैसे ही मैंने वो उतारा नहीं, होटल में भी चली गई, बैठी रही कि ये आएंगे तो इन्हें दिखाऊंगी और बताऊंगी कि देखो गुरु जी की कैसी कृपा हुई है। जब ये शाम को लौटे तो बोले अरे ये क्या लगाया हुआ है माथे पर। तो फिर मैंने अपना सारा बात बताई कि कैसे ये बेलपत्र मुझे मिला, कैसे उनका आशीर्वाद मुझे मिला। और दूसरी बार कुछ 1 साल के बाद हम लोग गए रामेश्वरम। वहाँ पे भी मंदिर में जब मैं गई, दर्शन किए अंदर, तो वहाँ तो इतनी भीड़ नहीं थी। अंदर शिवलिंग पे जब प्रसाद वगैरह सब चढ़ा दिया पंडित जी ने, तो इतना ऊंचा काला पत्थर था, ऐसा पत्थर, उसके बाद वो शिवलिंग था। तो अंदर तो जाने नहीं देते थे। मैंने कहा कि मैं इसी पत्थर पे अपना माथा टेक के प्रणाम करती हूँ। संगत जी आप विश्वास करिए, मैंने जैसे ही माथा टेका, तब भी मैंने देखा पत्थर पे कुछ भी नहीं था, काले रंग का पत्थर था। और जैसे ही मैंने माथा टेक के ऊपर किया, तो ये कहते अरे हमारे माथे पे तो बेल का पत्ता लगा हुआ है। मैंने कहा बेल का पत्ता, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। फिर मैंने अपने महसूस किया। तो ये बस ईश्वर का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, कृपा है, दया है, जो हम सबको, किसी एक को नहीं, हर सत्संग जो सुनता है, जो करता है, जो गुरु जी की संगत है, सब पे हमेशा बरसती है और सब महसूस करते हैं। ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बोलना तो बहुत ही मुश्किल है। इस समय ये 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम बह रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। सचमुच गुरु जी की रहमतें कोई अंत नहीं है। ऐसा समुद्र है, ऐसा समुद्र है कि जिसकी गहराई समझ पाना नामुमकिन है। कितना प्यार करते हैं गुरु जी अपनी संगत से, और संगत भी आपस में एक दूसरे से उतना ही प्यार करती है। और हमें इस प्यार को पूरी दुनिया में गुरु जी की खुशबू जैसे फैली है, इस प्यार को फैला देना है। हर एक के दिल में ये प्यार की जोत जो जली है, ये हमेशा एक से दूसरे को मिलती रहे, उसकी रोशनी, उसकी खुशबू।
गुरु जी ने कभी कुछ उस दरबार में ये नहीं देखा कि ये बुरा है, ये भला है, ये ऊंचा है या नीचा है। उनकी नज़रों में सब बराबर थे। तो हमें भी गुरु जी का ये गुण अपनाने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी कोई ऊंच नीच हमारे दिल में किसी के प्रति ना हो, कोई ऐसी भावना ना हो। तभी तो हम गुरु के शिष्य कहलाएंगे, जब ये छोटी छोटी बातें अपने जीवन में उतारेंगे। आज हम सब ने मिलकर शिवरात्रि की घर में पूजा की और संगत जी, गुरु जी की जो माथे पे तिलक लगा हुआ पूरा ओम बना हुआ है। इतनी खुशी हुई। आज जब अंकल का मुझे फ़ोन आया, मैसेज आया कि आंटी आप क्या सत्संग करेंगी, तो सोचिए मुझे तो खुशियों का खजाना मिल गया। मैं ऐसे, ये उनकी कृपा थी कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया गुरु जी ने। मैं हाथ जोड़ के सिर झुका के गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि बस गुरुदेव अपने चरणों की धूल बना के रखना, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। एक बार गुरु जी ने मुझे कहा था, मल्ली आंटी मांग ले तुझे क्या चाहिए। अब संगत जी मैं एकदम हक्की बक्की हो गई थी, मांगू तो क्या मांगू, क्या कहूँ। मैंने कहा गुरु जी मुझे आप मिल गए हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं मांगला मांगला। फिर भी मैंने यही जवाब दिया, गुरु जी आपसे बढ़कर है क्या, किसे मांगू, कैसे मांगू। थर्ड टाइम उन्होंने फिर कहा, और ये बात मैंने सुनी थी मैंने कि गुरु महापुरुष हमेशा 3 बार ही कहते हैं अपनी कोई भी बात, उसी को हमने समय में समझ लेना चाहिए। या फिर मैंने मन में सोचा कि अब तो मुझे कुछ मांगना ही पड़ेगा, गुरु जी इतना कह रहे हैं। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके गुरु जी की तरफ आंखें उठा के देखा और मैंने कहा गुरु जी आप कह रहे हैं तो बस एक चीज ही मांगूंगी, मैं आपको जब भी याद करूं आप मेरे पास आइएगा। कैन दी प्रॉमिस। उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया और फिर कहा प्रॉमिस। सचमुच संगत जी जब भी उन्हें याद किया है, यूं तो हर सांस में ही याद करती हूँ, उन्हें अपने पास ही पाया है हर पल। और एक दिन ये गुरु जी ने कहा भी, एक आंटी दूसरी तरफ गुरु जी के चरण दबा रही थी और इस तरफ मैं बैठ के गुरु जी की चरण सेवा कर रही थी। तो गुरु जी ने कहा मल्ली आंटी 24 घंटे मैनू याद करती है, तो मैनू 24 घंटे ਇਹਦੇ नाल रहना पैंदा है। संगत जी हमें तो मांगना भी नहीं आता, मांगे तो क्या मांगे, यहाँ तो बिन मांगे ही झोलियां भर जाती हैं हमारे सोचने से पहले गुरु जी हमारे लिए हमारा काम करके रखते हैं। हमें क्या ठीक है क्या हमारे लिए गलत है वो उन्हें पता है। गुरु जी हमेशा कहते थे अपनी जो मांगों की लिस्ट है ना वो दे दो मुझे, लेकिन प्रायोरिटीज मुझ पे छोड़ दो। क्या मुझे पहले करना है, क्या मुझे बाद में करना है, वो मैं देखूंगा। लिस्ट को तुम अपनी पूरी मुझे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गुरु जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड तो था ही नहीं। कई बार एकदम मैंने हम सब सोचते ही रह जाते थे कि क्या ये इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल। तो गुरु जी का एक ही शब्द होता था, कहने का वाक्य यही था, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं। सचमुच ईश्वर के लिए क्या इम्पॉसिबल हो सकता है। कितनों की नई जिंदगी दी गुरु जी ने, कितनों की लाइफ एक्सटेंड कर दी। क्या नहीं देखा हमने उस दरबार में। सच कहती हूँ संगत जी हम तड़पते थे वहां जाने के लिए। मन ऐसे करता था कि बस वहां से कभी जाए ना, कहीं नहीं और नहीं जाए। और मैं तो सबको एक एक दिन गुरु जी ने फिक्स किया हुआ था। मेरे लिए थर्सडे का मैंने अपने लिए थर्सडे सोचा था, तो मैं हर थर्सडे को ही जाती थी गुरु जी के पास। और आप सबको पता है गुरु जी भी हमेशा कहते थे कि बहुत माड़ा बेला आने वाला है, बहुत माड़ा बेला आने वाला है। तो आज देखिए हम लोग किस तरह एक साल से कोविड के कारण सब अपने अपने घरों में हैं, लेकिन गुरु जी की संगत कैसे जुड़ गई एक साथ। यूट्यूब में, फेसबुक में, जहाँ मर्जी देख लीजिए आप, गुरु जी के सत्संग में सुनने को मिल रहे हैं। गुरु जी की जिन जिन सत्संगों को हमने कभी सुना भी नहीं और ना कभी पता नहीं कब मिलते, किसी इतनी ऐसे कभी होता ही नहीं कि हम बैठ के सत्संग पूरी दुनिया के सत्संग सुन सकते। ये है गुरु जी की कृपा कि उन्होंने हमें इस तरह जोड़ दिया, एक इतनी सुंदर माला बना दी। एक एक संगत मोती है, ऐसा मोती जो अनमोल है। मैं जब फरीदाबाद में
2002 में आए थे इनके रिटायरमेंट के बाद। मेरा भी बड़ा दिल करता था कि मैं भी अपने घर में सत्संग करूं, लेकिन समझ नहीं आता था, कुछ पता नहीं था कि सत्संग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मैं ओलिगा के घर जाती थी सत्संग अटेंड करने, तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन मैंने ओलिगा को कहा, मैंने कहा ओलिगा मेरा भी बड़ा दिल करता है कि मैं सत्संग करूँ। तो कहती आंटी करो ना। तो मैंने कहा लेकिन कैसे करते हैं, मेरे पास तो गुरु जी का एक स्वरूप भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। कहती आंटी स्वरूप की आप चिंता नहीं करो, मैं देती हूँ आपको। मैंने कहा क्या करना होगा। कुछ नहीं आंटी, थोड़ा सा प्रसाद बनाइए, थोड़ा लंगर बनाइए, जिसको चाहे आप बुला लीजिए और सब बैठ के गुरु जी के शब्द चलाइए और सुनिए। मैं भी आऊँगी आंटी, संगत लेके दिल्ली से आऊँगी मैं आपकी। मैंने कहा ठीक। मुझे कुछ ज़्यादा तो सामान भी मेरे पास था नहीं, इसी तरह का एक सुंदर सी चुन्नी ली, मैंने सोफे पे लगाई, गुरु जी का स्वरूप उसने जो दिया था उसको मैंने फ्रेम करवा लिया, फ्रेम करवा के उसको रख दिया, और जैसा भी बन पड़ा फूलों से माला से उस दरबार को सजाया। ऐसे कोई नियम कानून नहीं थे उस समय मैंने कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और गुरु जी ने भी हमें किसी भी बंधनों में नहीं बांधा। हमेशा जो करना है करो, चल दे, फिर दे, उठ दे, बैठ दे, सौन दे, जाग दे, मेरा नाम जप, और कुछ नहीं करना। पंडितों से तो गुरु जी हमेशा बहुत दूर रहने के लिए कहते थे। इन्होंने पंडितों ने ही हमें उलझनों में डाला हुआ, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे। गुरु जी कहते जो मर्जी करो, मेरा नाम लेके करो, देखो कुछ नहीं होएगा। बस संगत जी जब से गुरु जी मिले हैं, कुछ कोई ऐसा कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं, फिर जिसकी जैसी भावना है वो करे। लेकिन गुरु जी ने हमें कुछ कहा ही नहीं, ऐसा कोई नियमों में बांधा ही नहीं। तो बस हम तो गुरु जी के ही पास, उनके चरणों में इतना आनंद, इतनी मस्ती है कि और कुछ सोचता ही नहीं। उस दिन से मैंने हमारे घर में सत्संग शुरू हो गया। पहले तो 10-15 लोग ही थे, ज़्यादा संगत थी नहीं, और मैं ज़्यादा लोगों को जानती भी नहीं थी। फरीदाबाद से खाली मैं, डॉक्टर बजाज अंकल और जयरथ अंकल, हम 3 संगत थे जो गुरु जी के पास जाते थे, और तो कोई नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा हर घर से गुरु जी की संगत मिलने लगी, और हमने सत्संग करना शुरू किया। गुरु जी हमेशा मुझे कहते थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, मल्ली आंटी मैं तेरे घर आऊँगा। लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि जब गुरु जी कब आएँगे, कब आएँगे? जब गुरु जी आएँगे तो मैं ये करूँगी, फूलों पूरा गुलाब से अपने उस रास्ते को सजा दूँगी, रंगोली बनाऊँगी, ये सब करूँगी। लेकिन गुरु जी ने चोला बदल लिया। तो फिर मेरे मन में ये था कि अब कैसे आएँगे गुरु जी? गुरु जी तो नहीं हैं, चले गए, गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया, गुरु जी ने समाधि ले ली। लेकिन फिर जब सत्संग शुरू हुआ, गुरु जी हमेशा कहते थे, संगत ही मेरी छाया है, हर संगत में मैं हूँ। तो जब सत्संग शुरू हो गया, तो गुरु जी खुद ब खुद आ गए घर में। पहले 10-15 लोग सत्संग आते थे, फिर 10, 20-25 सत्संग संगत हुई। लास्ट में तो संगत जी 200-250 संगत घर पे आती थी। भले घर में जगह, घर छोटा पड़ जाए, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। खुशी इतनी होती थी कि क्या करें, क्या ना करें, और खुद करने वाले तो गुरु जी हैं, खुद ब खुद सब कुछ करवा लेते थे। फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी, स्पाइन में बहुत प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए सत्संग मैंने फिर बंद कर दिया। बहुत से सत्संग ऐसे हैं जो दिल करता है कि कहते ही जाए, कहते। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं अभी फिलीपींस में रह रही हूँ। रात को 11 बजे अचानक, कोविड का समय था, रात को 11 बजे मेरी किडनी में स्टोन है, तो उसका पेन शुरू हो गया। थोड़ी देर तो मैं सहन करती रही, लेकिन अचानक वो पेन बहुत बढ़ गया। इंडिया में भी कई बार हुआ, तो उसका एक ही इलाज था कि 2 इंजेक्शन फटाफट लगाने पड़ते थे, उसके बाद ही चैन आता था। नहीं तो एकदम मछली की तरह मैं तड़पने लगती थी। अब बैठी हुई थी, रात को 11:30 बज गए। मैंने कहा बच्चों को जाके उठाती हूँ, बोलती हूँ कि क्या करूँ, हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते, लॉकडाउन था, यहाँ पे भी बिल्कुल बंद था सब कुछ। उस समय मैंने कहा, मेरी बेटी ग्रैंड डॉटर कहती दादी जल पी लो,
गुरु जी का जल पी लो। तो मैंने उसी समय, मेरे पास गुरु जी का जल था, मैंने वो जल पिया और गुरु जी से उसी तरह मन में स्पेन में तड़पते तड़पते गुरु जी को पुकारा। संगत जी, विदिन 5 और 10 मिनट्स मेरा दर्द पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसे है हमारे गुरु जी, पुकारने की बस देरी है, झट से आ जाते हैं। ऐसा सहारा है, ऐसा सहारा है कि बस किसी बात की चिंता मत करिए, किसी बात की चिंता करने की हमें जरूरत नहीं। अगर तकलीफ आई भी है तो चली जाएगी। गुरु जी के खुद के वचन है कि तुम्हें तो खाली 10% भोगना पड़ता है, 90% तो मैं ही ले लेता हूँ। एक बार मैं बड़े मंदिर गई थी, तो उस दिन पता नहीं कैसे मुझे आज्ञा हुई कि आंटी आप खड़े होकर सत्संग करिए। तो उस दिन बड़े मंदिर में खड़े होकर फर्स्ट टाइम मैंने सत्संग किया। सत्संग करने के बाद लंगर किया और लंगर खाने के बाद मैं बाहर जहाँ जोड़े उतारे थे वहाँ पे जा गई। तो मैंने देखा एक आंटी मेरे पीछे पीछे भागी भागी आ रही है। तो मैंने कहने लगी, मली आंटी, मली आंटी। मैंने कहा, जी आंटी। मुझे ना, मैं कल ना बॉस्टन जा रही हूँ और मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, अकेली जा रही हूँ। मैं बहुत घबराई हुई थी, मैं बहुत परेशान थी, लेकिन आपका सत्संग सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी हिम्मत मिली। और फिर मन में ये विश्वास हो गया कि जब गुरु जी साथ में है तो सब खुद ब खुद देख लेंगे, मैं क्यों चिंता कर रही हूँ। और आंटी आप विश्वास करिए, अभी मैं गेट के बाहर निकली हूँ तो मुझे फ़ोन आ गया बॉस्टन से कि कल जब आपकी फ्लाइट पहुंचेगी एयरपोर्ट पे, कोई मिसेस मली आपको लेने आएंगी। आंटी, क्या आपका कोई रिश्तेदार है जो बॉस्टन में रहते हैं? मैंने कहा, नहीं आंटी, ऐसा तो कोई भी नहीं है। कहते, फिर ऐसा फ़ोन क्यों आया? मैंने कहा, देखिए गुरुजी ने आपको इशारा दे दिया कि तुम चिंता नहीं करो, वहाँ सब कुछ इंतज़ाम हुआ हुआ है। थैंक यू आंटी। मैंने कहा, थैंक यू मेरा नहीं, गुरुजी का करो। एक सत्संग है कि 31 जनवरी दिसंबर को गुरुजी जलंधर चले गए। और जब गुरुजी जलंधर चले जाते थे, सारी दिल्ली की संगत एकदम मुरझा जाती थी। सचमुच हमें इतना, हम इतने उदास से हो जाते थे, लोग तड़पने लगते कि गुरुजी अब सत्संग जलंधर चलेंगे, अब कब लौटेंगे, कब लौटेंगे। लेकिन गुरुजी से कई कई बार संगत पूछ भी लेती थी, गुरुजी जा रहे तो कद आओगे? कहते, महापुरुषां ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ अपनी मौज ਹੁੰਦੀ है, कद जाना, कितने जाना, उन्होंने अपनी मौज थे। इसलिए हमें पता भी नहीं होता था कि गुरुजी कब जाएंगे और कब आएंगे। गुरुजी चले गए। हम हमने सोचा था कि नया साल गुरुजी के साथ मनाएंगे, लेकिन गुरुजी जलंधर चले गए। तो फिर अचानक हमारा भी प्रोग्राम बन गया। हमने कहा कि चलो चलते हैं, हम भी जलंधर चले जाते हैं, वहाँ गुरु जी के साथ नया साल मना लेंगे। तो हम 30 दिसंबर को जलंधर चले गए। पहले हम फगवाड़े में रुके थे, वहाँ से फिर हम जलंधर गए गुरु जी से मिलने 31 को। 31 की नाइट को गुरु जी के वहाँ बहुत बड़ा फंक्शन हुआ जलंधर में, बहुत अच्छा लगा। नया साल गुरु जी के साथ मनाया। इतनी खुशी कि वो खुशी शब्दों में कहीं ही नहीं जा सकती। और रात को गुरुजी कहते कल आ जाना। तो हम लोग तो नेक्स्ट डे सोच रहे थे वापस लौटेंगे, लेकिन गुरुजी की आज्ञा थी कि कल आ जाना। तो हमने कहा ठीक है, कल नहीं जाएंगे, तो यहीं रुक जाएंगे, गुरुजी के पास जाएंगे। नेक्स्ट डे शाम को हम लोग गुरुजी के दरबार में गए। गुरुजी बैठे थे, शब्द चल रहे थे और लंगर हो गया, सब कुछ हो गया। गुरुजी ने बहुत सी संगत को आज्ञा दे दी, हमें नहीं, आज्ञा नहीं हुई। बैठ के 10 बजे 11 बज के सब काफ़ी संगत चली गई। गुरुजी अपने कमरे में चले गए और हमें भी 6-7 संगत और थी बस खाली। तो हम सबको बोला तो सिर्फ सारे मेरे कमरे से आ जाओ। तो हम लोग सब गुरुजी के कमरे में चले गए और गुरुजी अपने पलंग पर जाके लेट गए। फिर उन्होंने धीरे से मुझे इशारा किया, इधर आ। मैं गई, चल सेवा कर। मैं चरणों की सेवा करने लगी। चरण की सेवा करते करते फिर उन्होंने मुझे अपना हाथ दे दिया। तो मैं हाथ, गुरुजी के हाथ दबाने लगी। तो मैंने घड़ी देखी, उस समय 12 बज चुके थे और 2 जनवरी को मेरा जन्मदिन होता है।
मैंने धीरे से हिम्मत करके गुरु जी के हाथ दबाते धीरे से कहा, गुरु जी आज मेरा जन्मदिन है। हाँ हाँ मैंने पता है, खीर बन रही है तेरे लिए रसोई च। और संगत जी थोड़ी देर बाद इतने बड़े बड़े कटोरे में भर के खीर आई। इतनी टेस्टी खीर, इतनी टेस्टी खीर हम सब ने खाई। खाने के बाद गुरु जी कहते, उनके साइड टेबल पे ना एक क्लॉक पड़ी थी, बड़ी प्यारी सुंदर क्लॉक, उसके अंदर पेंगुइन थे। जब चलती थी पेंगुइन ऐसे 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 घूमते थे। तो गुरु जी ने वो घड़ी उठाई और मुझे कहा, बोले आंटी ये ले तेरे बर्थडे गिफ्ट। इतनी खुश हो गई। मैंने कहा इतने जन्मदिन मिल गए हैं, लेकिन ये जो गिफ्ट है ये ईश्वर ने खुद अपने हाथों से दिया है, ये अनमोल है। और वो आज भी घड़ी मेरे पास है, मंदिर में रखी हुई है। और ये गुरु जी के चरण हैं जो उन्होंने मुझे दिए थे। और ये गुरु जी का चोला जो गुरु जी ने मुझे दिया था। ये चोले का सत्संग भी मैं जरूर आपसे दोबारा सुनाना चाहूंगी। उस दिन भी एम्पायर स्टेट गई थी और किसी की शादी थी। गुरुजी कार्ड बांट रहे थे, सबको लिख रहे थे पेन से। और इसकी जो गुरुजी की धोती है वो बहुत सिल्क, बहुत पतला सा हल्का सा सिल्क है। और ये इसको उड़ रहा था, गुरुजी की चुन्नी पे उड़ रही थी हवा से। गुरुजी पेन से लिख रहे थे और इस चुन्नी में सब में गुरुजी के पेन के निशान बने हुए हैं। तो जब लंगर खा के मैं जाने लगी तो गुरुजी कहते हैं, मली आंटी आज ना मैं अपना चोला तेन भेजांगा, विपी लैके आएगा, तू जागदी रही चोला ले ली, मैं तेन भेजांगा। मैं एकदम हैरान, मैंने कहा गुरु जी अपना चोला मुझे भेजेगी? मैं कहा जी गुरु जी। घर चली गई, 11 साढ़े 11 बजे पहुंची। मैंने अपने अंकल से कहा कि अभी गुरु जी ना मुझे अपना चोला भेजेंगे, तो मैं गेस्ट रूम में सो रही हूँ, क्योंकि रात को अगर घंटी बजेगी तो पता नहीं चलेगा। कहते ठीक है। 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। मैं जागती रही, इंतज़ार करती रही कि शायद घंटी बज जाए, शायद घंटी बज जाए। लेकिन फिर मैं 5 बज गए तो उठने का टाइम था। हम लोग उठ के अपना काम करने लगे, डेली रूटीन। मैं अपने मन में सोच रही थी कि शायद गुरुजी भूल गए। तो हमारे गुरुजी कैसे भूल सकते हैं? ये हमारी सोच थी, कभी हम में थी। सारा दिन भी बीत गया, शाम को 4 बजे वीपी अंकल आए, घंटी बजी। मैंने कहा वीपी अंकल आप? तो कहते जी आंटी। मैंने कहा मैं तो सारा रात नहीं सोई, आपका इंतज़ार कर रही थी। कहते नहीं, सुबह 4 बजे तो गुरुजी से आज्ञा मिली, तब मैं घर गया। उसके बाद सुबह मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस से के बाद मैं अब आया हूँ और आपके लिए ये चोला लेके आया हूँ। तो संगत जी ये गुरुजी का चोला है और ये गुरुजी के चरण है। जब मैं शुरू में एकदम जब नई गई थी तभी गुरुजी ने ये अपने चरण, मैं अपने से प्रणाम करने लगी जाने लंगर खाने के बाद। तो गुरुजी ने अपने ये चरण उठाए और मुझे कहा ए ले ए फड़। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनको क्या करना है। फिर भी मैंने ले लिए। फिर धीरे से एक आंटी ने कहा ये तो आपको गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं, यू आर लकी कि आपको ये गुरुजी ने अपने चरण दिए। आज 20 साल हो गए हैं, देख लीजिए कोई, ये चरण वैसे ही हैं, वैसे ही महक रहे हैं। एक बार गुरुजी ने अपने स्पोर्ट्स शूज जो थे, वो एक सरदार जी आते थे, उनको कहा ये ले, ये तू पहन ले। तो बेचारा टीनेजर था, उसको पता नहीं था। कहते गुरुजी मेरे साइज दे नहीं है, छोटे है ये। गुरुजी कहते छोटे है ये, अच्छा ले आ फड़ा। और गुरुजी ने वो जूते पकड़े और उनको ना ऐसे 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 2-3 बार मोड़ा और फिर उसको कहा कि ये ले पहन के दिखा, ठीक है कि नहीं, पहन के चेक कर ले। तो उसने वो उसी समय गुरुजी के सामने बैठ के पहने और एकदम फिट आ गए। ये प्यारे प्यारे छोटी छोटी सी बातें हैं। और दिवाली में तो मैं जा नहीं पाती थी गुरुजी के पास, बहुत संगत जाती थी एम्पायर स्टेट गुरुजी से। दिवाली गुरुजी के साथ ही मनाते थे। तो घर में पूजा होती थी इसलिए जाना मुमकिन नहीं था। नेक्स्ट डे, जब दिवाली के नेक्स्ट डे घंटी बजी तो मैंने देखा डॉक्टर बजाज आए हैं। मैंने कहा आइए डॉक्टर साहब। कहते मैं मली आंटी मैं कल रात को तो गुरुजी के पास ही था, दिवाली मैंने गुरुजी के साथ ही मनाई थी, तो ये गुरुजी ने आपके लिए ना चांदी का सिक्का भेजा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे लिए? कहते हाँ ये आपके लिए। उन्होंने कहा मली आंटी ने दे दी। मैंने कहा देखिए हम
कितना प्यार करते हैं गुरुजी। उन्होंने याद करा, मुझे ये चांदी का सिक्का भेजा। उस सिक्के को मैंने आज भी बहुत संभाल के रखा हुआ है, वो अनमोल है। सेवा और सिमरन, गुरुजी इन दो बातों को भी बहुत महत्व देते थे। हमेशा कहते थे सेवा करिया करो, सेवा करिया करो। हम सोचते हैं सेवा जाके शायद मंदिर में ही करनी है, लेकिन नहीं, सेवा कहीं भी कैसी भी मिले उसे करनी है। मंदिर में तो सेवा मिल रही है वो तो बहुत भाग्यशाली है, लेकिन हम अपने घर में भी सेवा कर सकते हैं, उस घर के बाहर भी छोटी छोटी बातों को, गरीबों की सेवा कर सकते हैं। गुरुजी कहते थे गरीब की लड़की को पढ़ाओ, उसकी शादी में मदद करो। उस दिन मैंने एक अंकल का सत्संग सुन रही थी, मैंने कहा ये होती है सेवा। वो अंकल कह रहे थे, अपना सत्संग सुना रहे थे, कहते कि मेरी बहुत अच्छी इच्छा थी कि बड़े मंदिर में मुझे सेवा का मौका मिले, लेकिन वहाँ तो अब नाम लिखाना पड़ता है, फिर जब बुलावा आएगा तब सेवा मिलती है। तो कहते कि मैंने सोचा कि मंदिर की सेवा तो पता नहीं कब मिलेगी, चलो मैंने ना उन्होंने 3-4 पॉलिथीन अपने पॉकेट में डाल लिए और कहते मैं बड़े मंदिर आ गया, जहाँ बाहर मेन रोड पे उतरते हैं वहाँ उतरा। और उतरने के बाद कहते मैंने जिस रास्ते से संगत जा रही थी उस रास्ते में जो भी पत्थर, कूड़ा, कागज कुछ भी मिल रहा था तो मैं वो पॉलिथीन में भरता जा रहा था, ताकि जो संगत है उसके पैर में कोई कांटा ना चुभे, उसे कोई तकलीफ ना हो। और फिर जब वापस आने वाला रास्ता था उसको भी मैंने ऐसे ही पूरा रास्ता ऐसे ही साफ करके सारा कूड़ा मैं उस पॉलिथीन में भर रहा था। इतने में एक अंकल आए, उन्होंने कहा कि अंकल आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि कहने लगे कि मैं सेवा कर रहा हूँ। कहते सेवा? यहाँ पे, यहाँ कौन सी सेवा है? तो उन्होंने कहा अंकल मुझे बड़ी इच्छा है कि मैं मंदिर में सेवा करूं, लेकिन वहाँ कुछ सेवा भी मिल नहीं रही है, तो इसलिए मैं संगत के आने और जाने के रास्ते को साफ कर रहा हूँ। संगत की सेवा भी तो गुरु जी की ही सेवा है ना। वो अंकल उस समय उन्होंने एकदम से उन्हें कहा कि चलिए आपको बड़े मंदिर चलिए। उसी समय उन्हें मंदिर ले गए, वहां जाके बोला उनको उसी दिन मंदिर की सेवा मिली। तो जाती रही भावना जैसी, तो आपकी भावना जैसी होती है आपको जरूर प्रभु आपकी मदद करते हैं। गुरु जी उस अंकल के रूप में आ गए और उन्हें अपने मंदिर में लेके गए और जाके उन्हें सेवा मिल गई। हम जाके मंदिर में गुरु जी के दरबार में सर तो झुकाते हैं, लेकिन जब तक ये मन नहीं झुके, इस मन को हमें झुकाना है। इसमें बहुत हौमे हैं। गुरु जी भी हमेशा हौमे के लिए कहते थे कि अपने मन से ये जो अहम है हौमे निकालो, पांडे नु साफ करो। हमारे मन रूपी जो बर्तन है उसे गुरु जी हमेशा कहते थे साफ रखो। इसमें कितने कैसी कैसी भावनाएं आती हैं, कैसा कैसा हम लोग करते हैं, ना चाह के भी कई बार गलत काम कर देते हैं। इसलिए अगर हमें गुरु जी की कृपा चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, तो हमें पहले अपने अपने आप को सुधारना है, अपने आप को संवारना है, अपने मन को साफ करना है। एक बार तो गुरु जी अपने छोटे छोटे स्वरूप बांट रहे थे। पॉलिथीन था और उसमें काफी गुरु जी के स्वरूप थे छोटे छोटे, सब जैसे भी बुला रहे थे गुरु जी, वो जाके गुरु जी से स्वरूप मिल रहे थे। इतने में मुझे गुरु जी ने इशारा किया इधर आ। मैं उठ के गई और गुरु जी ने पॉलिथीन में हाथ डाला और फोटो निकाल के मेरे हाथ में दे दी। तो सारी फोटोएं लेके मैं अपनी जगह में जाके बैठी। अभी मैं बैठी ही थी कि इतने में गुरु जी ने फिर कहा इधर आ। मैं फिर उठ के गई फटाफट, ए ले साड़ियाँ पहना ली, ले जा। और उन्होंने एक फिर मुट्ठी भर के मुझे अपनी स्वरूप दिए, तो मैंने अपनी चुन्नी फैला दी और सारी पहली वाली फोटो भी और जो नई गुरुजी ने फोटो दी थी वो भी सारी मैंने अपनी चुन्नी में रख ली, भर ली जाके और अपनी जगह पे बैठ गई। मैंने वहाँ हम लोग 7 बहनें हैं, तो मैंने वो गिनना शुरू किया फोटो, 1 2 3 4 5 6 7 पूरी 7 फोटो थी। क्योंकि उस समय मेरे मन में ख्याल आया कि
पता है, इसमें थोड़ा वो घी डालना पड़ेगा। मेरे मन में ख्याल आया कि हम लोग तो 6 बहनें हैं, एक सिस्टर की तो अब डेथ हो गई है और गुरुजी ने 7 फोटो दी है, इधर रखा है, 7 फोटो दी है। अभी मैं ये बात सोच ही रही थी कि गुरुजी ने मुझे कहा, मली आंटी एक फोटो कट के ना ये बगल वाली आंटी ने दे दे। मैंने कहा अरे मैं तो अभी मन में सोच ही रही हूँ और गुरुजी को मेरे मन की बात पता चल गई। तो संगत जी, गुरु से कुछ छुपा नहीं है, उन्हें सब पता है हमारे मन में क्या है क्या नहीं है, इसलिए हमें घबराना नहीं है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात गुरु जी को पता है। आज सच कहती हूँ, जब से पता चला था कि मुझे सत्संग करना है, मैं इतनी खुश थी कि गुरु जी की कृपा मिली और कुछ नहीं। एक बार गुरु जी रात को बड़े मंदिर ले गए, रात के काफ़ी लेट हो गए थे, सब लोग संगत थोड़ी सी बैठी हुई थी। रात के 2 बजे गुरु जी ने एक अंकल को कहा, जा उठ देख क्या सूरज निकला कि नहीं निकला। रात के 2 बजे थे और गुरु जी कह रहे थे जाओ देख के आओ कि सूरज निकला है कि नहीं निकला है। वो अंकल उठे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा गुरु जी, उठ के देख बाहर जाने लगे। गुरु जी कहते कितने चले हैं, तो गुरु जी वो कहते कि मैं गुरु जी सूरज दिखने जा रहे हैं। हाँ रात 2 बजे तेरे प्यो ने सूरज कटे आएगा, बैठ जा चुप करके। ये भी उनकी परीक्षा थी कि अगर गुरु ने कहा है 2 बजे सूरज देख के आओ, ये अगर हम जैसे लोग कहेंगे गुरु जी अभी तो 2 बजे 2 बजे तो सूरज नहीं निकल सकता, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और गुरु की आज्ञा को अपने माथे पे रखा। और गुरु जी में तो इतनी ताकत है ही कि अगर वो चाहें तो रात के 2 बजे भी सूरज निकाल सकते हैं। कि उनके जो भी उन्होंने कहा, जो भी वो कह के गए हैं, हमें एक एक उनकी बात को अपने माथे पे हमेशा सर आंखों पे उनके बात पे रखना चाहिए। शायद गुरु जी की आज्ञा है कि मैं यही अपने सत्संग को समाप्त करूं। आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ और जब कभी कोई भी मौका मिलेगा गुरु जी के सत्संग करने का तो जरूर करूँगी। इससे पहले कि सत्संग खत्म करूँ, ये 4 लाइनें लिखी थी। तेरी इनायतों को समझूं, तेरी रहमतों की कदर करूं, बस इतनी सी इल्तिजा है मेरी तुझसे मेरे दाता, जिस हाल में रहूं जिक्र तेरा